नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग की उपस्थिति बेलथरा में है और हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं, जो इस ज़िले के कहा जाए नेताओं में आज की जो नेताओं की जो एक फ़ौज है समाजवादी पार्टी की, उसमें सबसे वरिष्ठ हैं। इनका नाम रमेश चंद साहनी जी है और तमाम पहलुओं पे इनसे बात होगी, तमाम मुद्दों पे बात होगी और एक खुशी की भी बात है इनके लिए कि इनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, जो यहाँ से 3 लोकसभाएँ थी बलिया की, वो तीनों लोकसभा में अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए विजयी प्राप्त की हैं। तो सबसे पहले दादाजी, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जो आप लोग इतना अच्छा परफ़ॉर्म करके तीनों लोकसभा में बलिया से लगभग तीनों लोकसभाएँ जो हैं बलिया से टच करती हैं और तीनों लोकसभाओं में आप लोगों ने विजय प्राप्त किया, तो इस पे कुछ कहेंगे? आपको क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए, जो अखिलेश जी ने नारा दिया था, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, इसमें ज़बरदस्त रूप से काम किया गया था और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। जी। ये पिछड़े दलित और ये शोषित वंचित लोगों के बीच में जब कार्यकर्ता जाता है और काम करता है, तो उपेक्षित जो अपने को महसूस कर रहा था जो समाज, उसके बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी लोग जाकर काम किए हैं, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और देखा जाए दादाजी, यहाँ पे तमाम घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं और ये यहाँ पे देखा जाए तो आप वरिष्ठ हैं और आपकी एक कर्म भूमि भी रही है क्षेत्र जो बेलथरा कहा जाए तो यहाँ पे तमाम तरह की घटना, अभी तुर्तीपार की एक घटना है जहाँ पे कुछ युवकों ने, कुछ बदमाश गुंडों ने आकर के उनके दुकान में मार दिया, लोगों ने बड़ी बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया, उन पे हमला कर दिया। तो इस पे लेकर के आप की पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वहाँ बिल्कुल रूप से चुनावी रंजिश को लेकर के ही ये घटना घटी है। जो शिव नारायण साहनी जी हैं, वो समाजवादी पार्टी के मतदाता रहे हैं और शुरू से अंत तक समाजवादी पार्टी में वो काम करते रहे हैं। इन्हीं को लेकर के कुछ बदमाशों और कुछ सामंतवादी ताकतों द्वारा उन पर हमला किया और करवाया गया है और इसको समाजवादी पार्टी अपने फोरम में लेकर के प्रकरण की जांच कर रही है और इसको समाजवादी पार्टी बिल्कुल गंभीरता से लेगी और कार्रवाई भी कराएगी। सर, देखा जाए तो घटना 18 तारीख की है, आज 23 तारीख है, 5 दिन के अंतराल हो गया है और अभी मैं घटना स्थल से होकर के जो जिससे चोट हुआ है, जो घायल हुए हैं शिव नारायण साहनी से, मैं अभी बात करके आ रहा हूं। तो अभी तक उन पर जो जिन पे एफआईआर हुए हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं दादाजी। देखिए, गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। अगर पुलिस थोड़ा सा भी ढीलापन दिखाएगी तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर देगी। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं देखी जा रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल लापरवाही देखी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता होकर के वो भी समाजवादी पार्टी के वोटर रहे हैं, शुरू से आपने ही बताया, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के वोटर रहे हैं तो उनके समर्थन में तो जाना चाहिए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयारी कर रही है और 2-1 दिन इंतज़ार करेगी और अपना डेलीगेशन वहाँ भेजेगी तुर्तीपार गांव में और देख करके, और कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी, कार्रवाई कराएगी। यहीं से लगभग यहीं के इन रामाशंकर विद्यार्थी जी हैं और सांसद बन गए हैं, तो उनके द्वारा कहा गया, जी से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रत्याशी जी के यहाँ, जो यहाँ के सांसद जी हैं, उनसे भी मैंने बात किया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी उन लोगों पे। बिल्कुल, सांसद जी भी सब तैयार हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी मैंने सूचित कर दिया है, पूरे ज़िले के तमाम फोरम पर हमने सूचित कर दिया है, कार्रवाई होगी। देखा जाए तो आपको काजल निषाद जी, जो गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी थी, हार गई, आपको बाबूजी कहती हैं, लेकिन चुनाव में आप कहीं दिखे नहीं। गए थे चुनाव में गोरखपुर गए थे? बिल्कुल, लेकिन दिखे नहीं आप। हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखे, कहीं मीडिया पर मैं जाता ही नहीं। मैं देख ही रहा है कि लंगड़ा हूँ और सोशल मीडिया पर जाने के लिए दौड़ के जाना पड़ेगा।
और वहाँ इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने काजल को बहुत मदद भी किया है कई तरीके से। दादाजी आपसे मैं जानने का प्रयास किया, आपने गोरखपुर चुनाव में गए थे, काजल निषाद इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन हारने का कारण क्या, रीजन क्या रहा वहाँ पर? जिलाधिकारी जिलाधिकारी क्या जिलाधिकारी? जिलाधिकारी गोरखपुर का जिलाधिकारी, गोरखपुर का पूरा प्रशासन, वोटर था, बीजेपी का वोटर है और आज भी मैं कर रहा हूँ अभी वोटर है। जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं वो अरे भाई, बीजेपी के वोटर हैं? हाँ हाँ, वही वोटर हैं वो, हाँ। वही वोट दिलाते हैं भाजपा को। बस जनता ने नहीं वोट दिया था, जनता ने देश को वोट दिया था। काजल निषाद जी को जनता ने वोट दिया था? बिल्कुल, उनको उनको तो वहाँ का प्रशासन वोट दिया था जो जीता है। लेकिन जनता तो प्रशासन से अधिक होती है ना? तो होता है, लेकिन जनता को भी तो धोखा दे रहे हैं सब, इसका सजा तो मिलेगी। वहाँ बांस गांव का मात्र 2500 से जो चुनाव जीता है बांस गांव वाला, जी जी। कमलेश पासवान, क्या उसको जनता ने जिताया है क्या? ना, प्रशासन ने जिताया है। प्रशासन ने उसको कांग्रेस के प्रत्याशी को जबरन, अखबारों में निकला है, अखबार का वो उठा करके देख लीजिए तो गिनती तो ये पाएंगे कि वो कमलेश हार चुके थे, तो इसको क्या मानेंगे आप? यहाँ से भी जो सलेमपुर से आपके प्रत्याशी से रामाशंकर विद्यार्थी जी, ये भी एकदम बहुत मामूली वोटों से जीते, एकदम कांटे के मुकाबले था यहाँ पे। भी तैयारी कर लिए थे, यहाँ भी तैयारी कर लिए थे हराने की, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है, कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है, इसलिए नहीं हरा पाए। नहीं हरा पाए, नहीं तो यहाँ भी हरा देते सब। यहाँ पे देखा जाए तो विद्यार्थी जी 1200 मात्र मामूली वोटों से जीते। नहीं 1200 से नहीं 1200 दिखाया जा रहा, बढ़त थी 3500, वो करेक्ट, मैंने शुरू में देखा जा रहा था तो बढ़त चल रहा था, 1200 कुछ वोटों से बढ़त चल रहे थे। हाँ, बढ़त चल रहे थे। यहाँ भी हराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता अलर्ट थे, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाँ, आपके ही बलिया से प्रत्याशी सनातन बाबा ने कह दिया था कि या तो मेरी लाश, नहीं तो यहाँ से एसडीएम की लाश, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाँ, इस बार कार्यकर्ता पूरा मूड में थे। मूड में थे, कोई कुछ भी कर ले, इस बार छोड़ने वाले नहीं थे। तो आपकी सरकार तो बन नहीं पाई, सरकार देखा जाए तो बनी नहीं, लेकिन आपके पार्टी इस समय क्या कर रही है दादाजी? सरकार नहीं तो सरकार किसकी बनी? बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी कहाँ सरकार बनी भैया, जरा बता दो आप। गठबंधन की सरकार तो बनी है। गठबंधन कहाँ है? ये तो जोड़ गांठ की सरकार कहिए, जोड़ गांठ खरीद फरोख्त वाली सरकार है। अभी आप लोग मीडिया में चला ही रहे होंगे कि 1 लाख करोड़ चंद्रबाबू नायडू को देना है, क्या देना है, नीतीश बाबू को क्या पैकेज देना है। ये तो जोड़ गांठ की सरकार है, ये जीत की सरकार नहीं है। क्या लग रहा है कि जोड़ गांठ टूट सकता है? जोड़ गांठ तो कभी खुल सकता है, गांठ तो कभी खुल जाती है, गांठ का क्या ठिकाना है? इसकी गारंटी तो है नहीं कि गांठ कब खुलेगी, गांठ तो कभी भी खुल सकती है। लेकिन सरकार नहीं बना, लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता भी दिए, और जो जो चुनाव में वादा हुआ, जो जो कार्य करने के वादे किए गए, क्या कार्य होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई, हम लोग कराने की प्रयास करेंगे, हम लोग कराने की बात करते हैं। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की हम लोगों को सिखाया गया है। समाजवादी संघर्ष में विश्वास करता है, खरीद फरोख्त में नहीं विश्वास करता। समाजवादियों का विश्वास है हम संघर्ष करेंगे, सही राह पर चलेंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा। जितने भी वादे हैं, ये रमेश चंद्र साहनी जी हैं और कह रहे हैं कि जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने वादा किया है, सभी पे कार्य कराने के प्रयास किए जाएंगे, कार्यों को कराए जाएंगे। एकलव्य सिन्हा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कहा कि सारे कार्यों पे कार्य को जो है किया जाएगा, कराया जाएगा, और जितने भी वादे किए गए उन वादों को भी पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।